ये सब तो तूने कर लिया, लेकिन रेटिना स्कैन को तू कभी बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पार्टी में आने के? गटर के कीड़ों को हमेशा गटर में ही रहना चाहिए, वरना पैरों के नीचे कुचले जा सकते हैं। इनविटेशन। तुम बादाम खाया करो आलिया, याददाश्त थोड़ी कमजोर है तुम्हारी। मैंने तो कल ही कहा था कि मैं यहाँ आऊंगी, भूल गई क्या? बाय द वे, क्वीन ने हमें खुद इनविटेशन दिया है। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। क्वीन का खास मैं हूँ, इसलिए मुझे ये इनवाइट मिला, जॉब मिला। और कियारा, तुम्हें जानता कौन है? हाँ? अच्छा, तो जिसे तुम्हारी क्वीन नहीं जानती उसके लिए अपनी लग्जरी कार क्यों भेजी? वाह, क्वीन ने तुम्हें इनवाइट किया है। क्वीन के इतने बुरे दिन नहीं आए जो तुम जैसे फटीचरों को अपनी गेस्ट लिस्ट में शामिल करे वो। इसे बुलाया नहीं गया आंटी, ये तेजय सिंह के नाम के साथ चिपक कर यहाँ आ गई, वरना इसकी इतनी औकात कहाँ? इसकी औकात यहाँ रिसेप्शनिस्ट बनने की भी नहीं है। इनविटेशन बहुत दूर की बात। मैं ना तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने में अपना टाइम बिल्कुल जाया नहीं करना चाहती। Come on, Tej, let's go. We are getting late. खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तू। फिर से आगे अपनी मनहूस शक्ल लेके हमारे पीछे पीछे पहले बॉयफ्रेंड होने का झूठ बोला और अब इनविटेशन मिलने का झूठ बोल रही है। झूठी गई की। यस, इतने बड़े इवेंट में ना तुम जैसे डाउन मार्केट और बेरोजगारों की कोई जगह नहीं। मैं अभी गार्ड्स को बुला के ना तुम दोनों को धक्के मार के बाहर फिकवाती हूँ। मेरा मूड अच्छा है आलिया, जितना ज्यादा खराब करोगी उतने ही दिन एक्स्ट्रा रहोगी। लेट मी गो। आलिया, स्काई क्वीन के आने से पहले ना इस लड़की को कचरे की तरह बाहर फिकवा दो। ये मेरे बेटे को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। चल कुकड़ी कहीं की। आपके बेटे से जलने के लिए मैं अपना टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। जितना करना था अब तक कर लिया, और बाकी की गलतफहमी है ना अंदर जाके दूर हो जाएगी आपकी। चलिए। भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीलेश आज मौजूद हूँ दुबई की सबसे बड़ी होटल एंड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप डीमार ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां आज वो करने वाले हैं इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस डील। आखिर मेरे बेटे की सक्सेस से जलकर कब तक उसके पीछे पड़ी रहोगी कियारा? लेट मी इन्फॉर्म यू, अब मेरे बेटे के पीछे तुमसे भी बड़ा नाम है। ओके? अच्छा, कौन है वो जो डीमार ग्रुप में इतना बड़ा हो गया? कोई सीईओ नहीं, बल्कि खुद डीमार ग्रुप की चेयरवुमन स्काई क्वीन। मेरा बेटा उसी से शादी करने वाला है। पसंद करती है वो मेरे बेटे को, यू नो। ये पहले तो पॉसिबल हो सकता था, लेकिन इस जन्म में नो चांस। स्काई क्वीन इससे शादी कभी नहीं करेगी। शट अप, ओके? शक्ल तो मनहूस है ही, जुबान भी काली है तेरी। अरे खुद ने तो तेज को सीईओ की पोजीशन से हटवा दिया, अब क्या मेरे बेटे के ऊपर भी अपनी मनहूसियत का जाल फैलाना चाहती है? शुक्र मनाओ कि तेज को सिर्फ सीईओ की पोजीशन से हटाया है। जयसिंह परिवार ने उसे बेदखल नहीं किया, वरना तुम दोनों ना घर के रहते ना घाट के। ये कसर भी साथ पूरी हो जाएगी। तेज, मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूं। छोड़ दो इस रक्षाप लड़की को और वंशिका का हाथ थाम लो। देखो, ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, ना ही अपनी गलती सुधारने का और ना ही खुद को जयसिंह बुलवाने का। हरगिज नहीं पापा, मैं आपके इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का हिस्सा कभी नहीं दूंगा। अगर तुम इस रिसेप्शनिस्ट को नहीं छोड़ोगे ना, तो तुम्हें जयसिंह खानदान से अपना हिस्सा भी नहीं मिलेगा। सोच लो, अगर जिंदल के साथ तुम रिश्ता अपनाओगे, उनसे हाथ मिलाओगे, तो तुम्हें तुम्हारी औकात को वो चार चांद लगा देंगे।
मेरा चांद मेरे पास है डैड। मैं चांद सिर्फ एक होता हूं, 10 नहीं। बस यही तो है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है तेज। तो तुमने फैसला कर लिया है, तुमने फैसला कर लिया है कि तुम पीछे नहीं हटोगे इस 2 कौड़ी के सड़क छाप लड़की के लिए। हमें छोड़ दोगे? डैड, जिद करना ना मैंने आपसे सीखा है। बचपन से जो सीखा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपसे सीखा है। लेकिन रिश्तों को पैसों में तोड़ना, ये मैं आपसे सीखना नहीं चाहता। हाथ उठाने से पहले अपनी उम्र का और अपने बेटे का थोड़ा तो लिहाज किया होता मिस्टर जयसिंह। अगर आप तेज के पिता ना होते ना, इस वक्त काफी पछता रहे होते। इस बदतमीज लड़की के लिए तूने वंशिका का हाथ छोड़ा, जिसे अपने से बड़ों की इज्जत करना भी नहीं आता। इज्जत उम्र की नहीं, इरादों की जाती है। और आपके इरादे तो शुरू से ही अपने बेटे को नीलाम करने पर तुले। याद रखना बेटा, जिस लड़की का तूने हाथ थामा है ना, वही तेरी जिंदगी में श्राप लेकर आएगी। ये लड़की एक बददारू है। पापा, ये श्राप नहीं बढ़ता है मेरी जिंदगी में। और आपको क्या लगता है, अगर कियारा मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो क्या होता? मैं फिर भी आपकी कही हुई बात नहीं मानता। मैं फिर भी उस वंशिका से शादी नहीं करता पापा। क्या हो गया आपको? आप कभी भी मेरी बात समझ क्यों नहीं सकते हैं? आप क्यों नहीं समझ सकते जो मेरा दिल चाहता है? तो इसीलिए पापा आज मैं अपना हक छीन के रखा। तो ठीक है, तुम्हें ये सड़क छाप लड़की मुबारक हो। लेकिन आज के बाद तेरा जयसिंह खानदान से कोई रिश्ता नहीं। तेरे नाम के पीछे ये तेरा जो सरनेम है ना, ये हट जाएगा। आज के बाद तू मुझे पापा नहीं बुलाएगा। आपने बुलाया डैड? तुम जानते हो कि आज हमारे होटल में डीमार ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यस डैड, और उसकी तैयारी खुद देख रहा हूँ मैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। इस बार इस इवेंट में स्काई क्वीन भी आने वाली है। डीमार ग्रुप और क्वीन ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए इस बार ये हमारा मौका है कि हम उनको ठीक से थैंक यू कह सके। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है डैड, क्वीन के लिए कुछ भी। आप फिक्र मत कीजिए डैड, क्वीन को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा मैं। सर, मैंने तो ये भी सुना है कि जिंदल केवल क्वीन के खास ही नहीं बल्कि उनकी बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। अब सोचिए, अगर तेज की शादी वंशिका से हो जाती तो प्रॉफिट का हिस्सा जयसिंह ग्रुप ऑफ होटल्स का होता। बट सो सैड। तुम हंस क्यों रही हो? जोक सुनूंगी तो हंसूंगी ना। अब क्वीन किसके साथ हाथ मिलाना चाहती है, ये बात तो सिर्फ क्वीन ही जानती है। मतलब एक सड़क से उठी हुई लड़की क्वीन को इतनी अच्छी तरह से जानती है। मैं जो हूँ सो हूँ। इस उम्र में भजन कीर्तन करने के बजाय आप तो अपने बेटे को नीलाम करने पर तुले। आपको क्या लगता है ये वंशिका जिंदल और जिंदल फैमिली आपको क्वीन के करीब ले जा सकते हैं? नो वे। आपको क्वीन के करीब सिर्फ मैं ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैं हूँ दिमाग ग्रुप की स्काई क्वीन। तो मैम, आप स्काई क्वीन कियारा बंसल? क्या हो रहा है यहाँ पे? मजाक चल रहा है क्या? ये स्काई क्वीन के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को क्वीन बोलने की? हाँ, उनके नौकरों की 1 महीने की सैलरी तुम्हारे साल भर का खर्चा है, समझी तुम? स्काई क्वीन आई बड़ी।
लगता है वंशिका के बारे में सुनने के बाद ये खुद को वंशिका से भी ज्यादा ऊपर दिखाने लगी। आम लोगों को कभी भी सोने और पीतल के बीच में फर्क पता नहीं चलता, और कभी कभी जिस चीज को पीतल समझकर ये बेवकूफ कचरे में फेंक देते हैं ना, वो असल में सोना निकलता है। लगता है ब्रेकअप के बाद बहुत गहरा सदमा लगा है तुम। अनाप शनाप बकती जा रही हो। तेज, अपनी ये सो कॉल्ड फेक वाइफ को एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर की जरूरत तुझे पड़ेगी अगर एक अल्फाज भी ना कियारा के अगेंस्ट बोला तुमने तो। कियारा क्वीन के बहुत ज्यादा नजदीक है और इसी वजह से हमें इसके थ्रू इनविटेशन मिला यहाँ पे आने का। और क्वीन का इनविटेशन कभी भी झूठा नहीं होता, ना ही फेक बनता है। अच्छा, तो हम पढ़े लिखे अमीर लोग जो आज तक खुद स्काई क्वीन से नहीं मिल पाए, और एक गार्बेज बोल रही है कि ये क्वीन को जानती है। और नॉनसेंस, तुम्हारे पास तो डिग्री भी नहीं है। और तो और इसका चरित्र भी ठीक नहीं है। क्वीन इससे मिलेंगी? मजाक चल रहा है यहाँ पे। तुम जैसे हजारों को ना चंदा देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनकी खास बन गई। तुम्हें जितना जलील करना है ना, कर लो, लेकिन तुम सच से नहीं भाग सकते। तेज का इनविटेशन कहाँ से आया है, उसका प्रूफ मैं तुम्हें देना जरूरी नहीं समझती। देख लड़की, मेरे बेटे के सर से अपना साया हटा दे। तेरे बुरे कर्मों की वजह से मेरा पूरा परिवार बट गया है। एक नंबर की पनौती है तू। किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी को बेइज्जत करे? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे बातें करने की? जानते भी हो तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? और तुमने तो कई वादे किए थे, 7 जन्म साथ निभाने का एंड ऑल। क्या हुआ? पहले ही जन्म में हवा टाइट हो गई। तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़कर मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ली है, और मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलती। और आप एक माँ होकर अपने बेटे को सही राह दिखाने की जगह उसी के नाव में सवार हो गई। जानती है, जब ये नाव डूबेगी ना, तो उसके साथ सबसे पहले डूबने वाली आप होगी। और तुम एक औरत होकर दूसरी औरतों की इज्जत नहीं करना जानती। इंसान होकर दूसरों को जानवरों की तरह ट्रीट करती हो। तुम जैसों के लिए ना नर्क में भी ना एक अलग सी जगह होती है। और वो कौन था जिसने मेरी बेटी के बारे में अपशब्द कहे? जरा चेहरा तो दिखाना। ये तुम्हारी बेटी है? बिल्कुल तुम पर गई है। हाँ, ऑफ कोर्स। पर अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा तुम पर बिल्कुल नहीं गया, वरना पूरी दुनिया डेफिनेटली उसके पीठ पीछे थूकती, क्योंकि इतने सारे वादे करके कहीं भागता फिरता। मैडम, उसे भागना नहीं कहते हैं, सपनों को छीन लेना कहते हैं। वाओ! पहले तो तुमने मेरा दिल तोड़ा, और अब अपनी बुज़दिली को कम से कम सपने का नाम तो मत दो। इन दोनों का चक्कर था। मॉम, क्या रॉकिंग एंट्री मारी आपने। वैसे आप यहाँ कैसे आए? रूबी से पता चला। तुम कहाँ मुझे कुछ बताती हो? बात हुई, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी कंपनी को बहुत गहरा नुकसान हुआ है, और इसी की वजह से जिंदल परिवार के साथ रिश्ता बनते बनते रह गया। अब तो शायद वो हमसे दुश्मनी करेंगे।
आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जब तक मैं परमिशन ना दूं ना, जिंदल्स कुछ नहीं कर सकते। जिंदल्स जब चाहे तब किसी को भी बर्बाद करने की काबिलियत रखते हैं। ये है वंशिका जिंदल, चलती फिरती मशीन गन। इसके अटैक से बच के दिखाओ। तो तुम ही हो ना जिसने तेज को मुझसे छीन लिया? तेज कोई परिंदा नहीं है जिसे कैद करके रखूंगी। वो मेरे साथ आजाद है और खुश है। कियारा पे हाथ उठाने का मतलब है मुझ पे हाथ उठाना। मैं वो हाथ ही काट देता हूं जो मुझ पे उठता है। लकी हो कि तुम एक लड़की हो, और लड़कियों पे मैं कभी हाथ नहीं उठाता। तुम इन सबको एंटरटेन क्यों कर रही हो? अभी गार्ड्स को बुलाओ और बाहर फेंकवाओ इन्हें। मॉम, ट्रस्ट मी। तुम्हारी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। कुछ दिन ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? आप लोग प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? जानते भी हो कि आज क्वीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट है और उसके बीच में कोई भी ड्रामा नहीं चलेगा। यही है जो खुद को स्काई क्वीन कह रही है। क्या कहा? क्वीन हो तुम? अपने आप को क्वीन बोलकर क्वीन की बेइज्जती मत करो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। गार्ड्स, दोनों को बाहर फेंको। इतनी बड़ी गलती करने से पहले जरा अपने डैड को पूछ तो लो कि कियारा बंसल कौन है। तैयारी ठीक से चल रही है? हाँ डैड, लेकिन एक लड़की यहाँ पर खुद को क्वीन बता रही है, क्वीन की बेइज्जती कर रही है। उसका नाम कियारा बंसल है। क्या तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? कियारा बंसल ही स्काई क्वीन है। देखना तुम अब कैसे होटल के ऑनर इसे धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। गार्ड्स, बाहर निकालो इसे। इसे मुझे वहां ले जाओ। शादी तोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके वजह से पूरे इंडिया में जिंदल्स का मजाक उड़ाए। उसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लेके रहूंगी तेज जयसिंह। देखो वंशिका, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो शादी है वो मेरे डैड ने फिक्स की थी, मुझसे बिना पूछे। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं क्यों दूंगा तुम्हें धोखा? मुझे पता ही नहीं था यार इसके बारे में। इट्स ऑल डैड्स फॉल्ट। वंशिका, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। मेरे परिवार की गलती की वजह से तुम्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है। ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। तब तुम देखोगे जिंदल से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। रातों रात जयसिंह ग्रुप्स ऑफ होटल का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। तो देखो वंशिका, प्लीज, हम दोनों परिवारों के बीच में बहुत पुरानी जान पहचान है। इसे दुश्मनी में मत बदलो। इसे यही सुलझा लेते हैं ना हम लोग। ये सुलझाने की बात नहीं है, बल्कि अब खत्म करना है। How dare you? लगता है कि पागल हो गई है। मुझे तो लगता है इसके अंदर चुड़ैल आ गई है। देखिए ना, फटाफट। किसी ने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया ना, इसकी अर्थी मैं खुद उठाऊंगा। अब समझी, मेरा हस्बैंड कोई ऐरा गहरा नहीं है जो तुम्हारे ये भाड़े के गार्ड से डर जाए। बस बहुत हो गया है सब, अब शांत हो जाओ। गार्ड, देख क्या रहे हो?
वंशिका, गर्दन जाएगी पुत्र टांग कांटा। वंशिका, कान नीचे रखो। नो, इसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो गए थे ना तेज। मैं इस वजह को ही मिटा दूंगी।